कभी सोचा है कि जिंदा होते हुए भी कोई अपने परिवार से दूर हो जाए तो उस बिछड़ने का दर्द कितना गहरा होता होगा। जो व्यक्ति हर रोज घर लौटकर माँ की ममता को चूमता हो, अपने बच्चों व पत्नी के लिए एक उम्मीद की किरण हो, वही अचानक एक दिन बिना किसी खबर के घर से लापता हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस परिवार के हालात कैसे होंगे। परिवार के लोगों का सालों तक घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए ये उम्मीद करना कि शायद आज वह लौट आए, लेकिन ये उम्मीद भी अब बुझने लगी थी। यही दर्द नेपाल के सिरहा जिले के शिव पंडित के परिवार ने 5 सालों तक सहा। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हार मान ले तभी भगवान किसी फरिश्ते को मदद करने के लिए भेज देता है। स्वार्थ, लालच, मरती इंसानियत से भरे इस युग में ऐसा ही कुछ करके दिखाया डेरा सच्चा सौदा के संगरिया ब्लॉक राजस्थान के इन सेवादारों ने, जिन्हें पूरी दुनिया शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर कमेटी के रूप में भी जानती है। 14 नवंबर 2025 की शाम हनुमानगढ़ रोड पर गांव नगराना के पास एक होटल संचालक नरेश को सड़क किनारे 25 साल का युवक भूख प्यास से तड़पता हुआ मिला। कपड़े मैले कुचैले थे, चेहरा मुरझाया हुआ और पेट में भूख की आग। आंखों में डर और पहचान खो चुके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण साफ दिखाई दे रही थी। नरेश ने तुरंत इसकी सूचना शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर कमेटी के जिम्मेवार लालचंद इंसा को दी। कुछ ही देर में सेवादार महेश गोयल, लवली गर्ग मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस युवक से बात करने की कोशिश की। युवक के होठों से सिर्फ एक ही वाक्य निकला कि उसका नाम शिव है। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं, ना अपना गांव, ना परिवार और ना घर का पता। बस फिर क्या था। यहीं से शुरू हुआ पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा शुरू की गई इंसानियत मुहिम का मिशन। सेवादारों ने सबसे पहले इस बारे में पुलिस को सूचना दी। उसके बाद युवक को एमएसजी डेरा सच्चा सौदा व मानवता भलाई केंद्र रतनपुरा में लाया गया और यहाँ पर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले भरपेट भोजन खिलाया गया, उसके बाद कटिंग, शेव और फिर सेवादारों ने उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए गए। सेवादारों की सच्ची सेवा भावना देखकर 5 सालों से बिछड़ा शिव पहली बार खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद शिव के टूटे फूटे शब्दों से मिली थोड़ी सी जानकारी के आधार पर सच्चे नम्र सेवादार रामफल इंसा को पता लगा कि शिव नेपाल के सिरहा जिले का निवासी है, जो 12वीं पास है और उसके परिवार में पत्नी, 2 मासूम बच्चे, माँ और एक भाई है। शिव नेपाल में चिनाई का कार्य कर अपने परिवार को पाल रहा था। इस दौरान एक घटनाक्रम से वो अपने परिवार से बिछुड़ गया और भटकते हुए नेपाल की सीमा पार कर भारत आ पहुंचा। सच्चे नम्र सेवादार रामफल इंसा और संगरिया ब्लॉक के सेवादारों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नेपाल में शिव के भाई और मां से संपर्क हुआ और उन्हें जैसे ही पता चला कि शिव सही सलामत है तो परिवार के सदस्यों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सूचना के बाद शिव के ससुर जुगत लाल और साला अरविंद कुमार तुरंत संगरिया पहुंचे। यहाँ पुलिस की मौजूदगी में डेरा सच्चा सौदा के इन सेवादारों ने शिव को परिवार के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि नेपाल से अपने जीजा को लेने आए अरविंदर ने बताया कि उसके जीजा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण 5 साल पहले वे घर से लापता हो गए। सारा परिवार सदमे में था। वे उम्मीद ही खो चुके थे कि शायद अब शिव जिंदा भी है या नहीं। लेकिन 5 साल के बाद जब खोए हुए शिव को दोबारा देखा तो आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस मौके पर मौजूद उप निरीक्षक प्रमोद सिंह ने भी डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए गए इस अविश्वसनीय कार्य की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो कार्य इन सेवादारों ने करके दिखाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। नमस्कार सभी आदमी के लिए। जो मेरा है वो भिनाजू है, जीजा है। उसको अंकल ने बहुत अच्छे से रखा था, बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अंकल का। धन्यवाद। कितने साल से गुम था ये? 5 साल से गुम था। अंकल ने ढूंढ कर रखा है। ढूंढा नहीं इसको? कहाँ कहाँ तलाश किया? बहुत जगह तलाश किया था हम लोग, तो नहीं मिला। उसके बाद अंकल ने
अंकल को कहीं पे मिला था, उसके लिए अंकल को मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोलता हूँ। गुरुजी का धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 14 नवंबर 2025 को ये भाई शिव कुमार पंडित, बहुत बुरी हालत थी, इसकी दाढ़ी बधी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, पैरों में एक चप्पल थी एक नहीं, बहुत बुरा हाल था इसका। जब हमारे को मिला नगराना गुरुद्वारे से हमारे को मिला, मिड में होटल वाले ने हमारे को सौंपा। उसने देखा और वहाँ नगराने में भूख चढ़ रहा था, उन्होंने फ़ोन किया। तब मैं, महेश जी और लवली जी, हम तीनों गए और उसको लेकर आए और इसकी संभाल करी। तो इसका ये नहीं पता था कि ये नेपाल का है कि हिंदुस्तान का है। हमने बहुत कोशिश करी। तब इसने कभी भगवानपुरा बताई, कभी लालपुरा बताई, कई गांव तो बता दिए, लेकिन वो आपसी में मेल नहीं खा रहे थे। तो फिर हमने इससे पूछा भी तेरा स्कूल कौन सा है, कहाँ पढ़ा? तब इसने लिख के दिया अंग्रेजी के अंदर कि मैं स्कूल में पढ़ा। तब सर्च किया, तब पता लगा कि ये तो स्कूल नेपाल में है। तो फिर हमने नेपाल की तरफ, हमारे रामभर जी हैं, उनकी मेहनत से हम इनके ससुराल पक्ष से बिहार में संपर्क हुआ, नेपाल में संपर्क हुआ। तब गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि आज 5 सालों से बिछड़ा हुआ ये बच्चा, इसको अपना परिवार लेने आया है, नेपाल से लेने आया है। एक इनके ससुर जी हैं, वो तमिलनाडु से लेने के लिए आए हैं। 50 घंटे का सफ़र कर आज सुबह ये पहुँचे हैं प्रशासन के सामने, थाने में सौंप रहे हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है, वही कर रहे हैं। माध्यम किसी को बनाए, ये तो उसकी मर्जी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरुजी की रहमत से जो प्रेरणा पर ये यहाँ चलते हैं सेवादार संगरिया के, ये गुरुजी के वचन है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संगरिया के सेवादार बहुत सेवा करते हैं। ये हजूर पिताजी ने 5-7 साल या मेरे याद नहीं है, एक बार वचन किए थे। तो वैसे सेवादार तो सारे हिंदुस्तान विदेशों में भी सेवा करते हैं, पर संगरिया वाले इतनी आगे बढ़ के, तो ये पूज्य गुरुजी के वचन है। और ये जो है मंदबुद्धि भाई, ये पहला केस नहीं है। सैकड़ों लोगों को इन्होंने, उन मंदबुद्धियों को मतलब जैसे पता करके जो उनके घर पहुंचाया है और उनसे सैकड़ों लोगों से दुआ ली है। और ये कुल मालिक सृष्टि के रचयिता MS जी की दया मेहर से सारा हो रहा है। एक बहुत पुराना गाना है कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ये कहना है इस बेसहारा मंदबुद्धि युवक अरविंद का कि अगर ये शास्त्र नाम जी गिनेस कमेटी के सेवादार नहीं होते तो वो न जाने पहले 5 साल से बिछड़ा हुआ दर दर की ठोकरें खा रहा था, और न जाने और कितने टाइम तक ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहता। तो डेरा सच्चा सौदा के 170-75 कार्यों में से एक इंसानियत मुहिम के तहत संगरिया ब्लॉक के सेवादारों ने इस मंदबुद्धि मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को नगराना गुरुद्वारा से कलेक्ट किया, इसकी संभाल की। आज इसके परिजन कुछ नेपाल से, कुछ बिहार से, इसके ससुराल वाले तमिलनाडु से इसको लेने के लिए आए। तो मैं पूज्य गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इन सेवादारों के अंदर ऐसा जज्बा भरा कि वो किसी के काम आ सके, और वो काम आ रहे हैं, निरंतर काम आ रहे हैं। ये सब पूज्य गुरुजी का आशीर्वाद है इन सेवादारों पे। और मैं तो गुरुजी से यही निवेदन करूँगा, उनके चरणों में यही कोटि कोटि निवेदन करूँगा कि इन सेवादारों में ये जज्बा ऐसे ही निरंतर कायम रहे और बढ़ता रहे। इस युग में जहाँ हम आए दिन ये देखते हैं कि अपने ही अपनों के काम नहीं आ रहे। रोज़ आप लोग सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ते सुनते देखते हैं कि अपने ही अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। उस घड़ी, उस समय ये सच्चा सौदा डेरे के जो अनुयायी हैं, ये उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो बिछड़े हुए लोग हैं, लावारिस हैं। वैसे तो कहते हैं कोई लावारिस होता नहीं है, अनाथ कोई होता नहीं है, क्योंकि जो अनाथ होता है उसके स्वामी श्रीनाथ जी होते हैं, ईश्वर खुद होते हैं। तो इन लावारिस बेसहारा लोग जो कहीं भी पब्लिक प्लेस पे मिलते हैं, लोग इन डेरा प्रेमियों को याद करते हैं। ये लोग अपना सभी काम छोड़ करके सेवा भाव से, इतनी सेवा शायद अपनों के लोग नहीं करते हों जितनी सेवा ये लोग, जितना स्नेह, जितना प्रेम उस लावारिस, उस मानसिक बीमार, शारीरिक बीमार व्यक्ति को देकर अपने आश्रम में ला करके उसकी सेवा करते हैं। तो फिर तन मन धन से उसके परिजनों को ढूंढते हैं। परिजनों को ढूंढने के बाद हम पुलिस वालों की सहायता लेकर के ये उन्हें अपने परिजनों को सौंपते हैं, ताकि कल को कोई इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। हम लोग भी जब हमें कोई ड्यूटी के दौरान कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है
जिसे हम हमारी व्यवस्था भरी ड्यूटी में नहीं संभाल पाते, तो हम लोग भी इनको कभी भी रात दिन याद करते हैं। ये बेचारे आकर के हम लोगों से उन लोगों को ले जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और फिर जब उनके परिजन मिलते हैं तो उन्हें सौंप देते हैं। इन लोगों की सेवा भावना से मुझे 2 लाइन की एक कविता याद आती है, जिसे आप लोगों ने भजन के रूप में भी सुना होगा कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। ईश्वर की जो रहमत है, जो कृपा है, उसका दरिया सरेआम ऐसे ही बह रहा है कि इंसान के काम आ रहा है और उन लोगों के काम आ रहा है जिन लोगों का समय इतना उस वक्त पीड़ादायक होता है कि यदि ये लोग उनके जीवन में नहीं आते, उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें नहीं संभालते, तो शायद ये बहुत लंबे समय तक अपने परिजनों से भी मिलने से वंचित रह जाते हैं। तो उनकी जो सेवा है मानवता के प्रति, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद संगरिया पुलिस थाना इनको देता है। ये पिछड़े लोगों को मिलाने का बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। ईश्वर वाहेगुरु इनकी मदद करें। धन्यवाद।